क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। सी फिगर 7.22। देखो दोस्तों ये फिगर गिवन है हमें, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ए बी है और पी इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा, क्योंकि पी मिड पॉइंट है दोस्तों। मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, हमें पता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, एक तो पॉइंट ई दे रखा है, एक पॉइंट डी दे रखा है, ठीक है। दोनों सेम साइड है, ठीक है। सेम साइड का मतलब है यदि ये इस साइड है तो ये भी इस साइड होगा दोस्तों, यदि ये नीचे है तो ये भी नीचे होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। डी को ज्वाइन कर लिया यहाँ पे और ई और बी को ज्वाइन कर लिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से एंगल देखो बी ए डी, जो एंगल बी ए डी है, बी ए डी ये वाला जो एंगल है दोस्तों इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल गिवन दे रखा है दोस्तों, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी बी। देखो दोस्तों जो डी ए पी ट्राइंगल, ये वाले जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई बी पी, इस वाले ट्राइंगल के, ठीक है। तो ये शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट दे रखी है हमें, और पी क्या है उसका मिड पॉइंट है इस प्रकार से, और 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो पॉइंट ई दे रखा है और एक पॉइंट हमें डी दे रखा है। ए को डी से ज्वाइन करेंगे और डी को पी से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ई को बी से ज्वाइन कर लेंगे और ई को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों, इस प्रकार से दे रखा है हमें, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के इक्वल है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो हमने क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ये दोस्तों हमने क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो दोस्तों, यदि ट्राइंगल डी ए पी ले हम, डी ए पी, ठीक है, तो ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल ये कंप्लीट नहीं बन रहा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं बन रहा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम ट्राइंगल ई बी पी लें, ई बी पी ये वाला लें दोस्तों, ठीक है, तो ये वाला एंगल कंप्लीट नहीं बन रहा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम जो बीच वाला है ना, जो बीच वाला एंगल उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखो, लेट एंगल ई पी डी, ई पी डी, देखो दोस्तों ई पी और डी, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। इसको क्या कर लिया, एक्स मान लिया दोस्तों, ठीक है। देखो इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो, ठीक है। अच्छा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या दोस्तों गिवन है, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। ये तो गिवन है हमें। यदि हम इसमें x जोड़ दें तो क्या बनेगा, दोनों तरफ x ऐड कर दिया दोस्तों हमने, ठीक है। एंगल 4 प्लस में x ये ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं दोस्तों, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल चीज़ हैं उसमें हम एक इक्वल जोड़ सकते हैं, दोनों साइड सेम सेम, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखेंगे, बिकॉज इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स then result is also equal, result is also equal। जिस प्रकार से दोस्तों 7 इक्वल टू 7 होता है, ठीक है। अब 7 में मान लो 2 ऐड कर दो दोनों तरफ, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है और इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे किया दोस्तों, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एक्स, दोनों तरफ एक्स ऐड कर दिया दोस्तों, 4 में भी एक्स ऐड कर दिया, ठीक है। 3 प्लस एक्स को दोस्तों मैं मान लूँगा एंगल 5 मान लूँगा, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू, इसको एंगल 6 मान लूँगा, ठीक है। लेट कर लिया मैंने इसको, ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया, इसको भी लेट कर लिया दोस्तों, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो जाएगा एंगल 5, ठीक है। और जो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक जो एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा 6, ठीक है। जो 4 प्लस एक्स है उसको 6 मान लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा वो एंगल 6 होगा दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। अब देखो, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है, ऐसे लिखो, सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी
जो P है ना दोस्तों वो मिड पॉइंट है, और हमें पता है मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो AP इक्वल टू PB, तो ऐसे लिख देंगे AP इक्वल टू PB, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 तो दोस्तों इक्वल दे रखे हैं हमें, ठीक है, गिवन, ऐसे लिख दिया गिवन। और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब ये भी प्रूव किया दोस्तों, प्रूव्ड अबव, ऐसे लिख दिया दोस्तों। देखो ध्यान से, तो एंगल, साइड और एंगल, तो ए से क्राइटेरिया रूल से दोस्तों हमारी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे हम, देखो इसमें आगे लिख रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP बिकॉज ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था दोस्तों, ठीक है। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, देखो AD इक्वल टू BE, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। AD इक्वल टू BE ऐसे हम लिख सकते हैं, क्यों, देखो दोस्तों AD कहाँ पे है, AD ये रहा दोस्तों, ठीक है। और BE कहाँ पे दोस्तों, BE ये रहा, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो AD के सामने कौन सा एंगल है दोस्तों, AD के सामने एंगल 5 है इन ट्राइंगल ADP में, ठीक है, मतलब DAP में। DAP जो ट्राइंगल है उसमें AD के सामने दोस्तों ये वाला एंगल 5 है पूरा, ठीक है, ये वाला एंगल है दोस्तों, ठीक है। और 5 किसके इक्वल है दोस्तों, 5 हमें पता है एंगल 5 6 के इक्वल है, ठीक है। तो 6 कहाँ पे है, 6 ये रहा दोस्तों, ठीक है। 6 के सामने कौन सी साइड है, BE है दोस्तों, BE। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों ये वाली चीज़, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ सेम एंगल्स, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं दोस्तों CPCT में। तो ऐसे लिख देंगे बाई CPCT। जब भी हम CPCT का यूज करते हैं तो हम इक्वल एंगल की अपोजिट साइड ही लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी साइड लिख दिया आपने, ठीक है, ऑर्डर में ही लिखना होता है। तो ऑर्डर यही होता है कि जो भी इक्वल एंगल होते हैं उसके अपोजिट साइड को ही हम इक्वल लिख सकते हैं बाई CPCT से, ठीक है। तो ये भी होगा दोस्तों, HP लिख दो इसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा कंप्लीट।